kinds of quadrilaterals. Based on the nature of the sides or angles of a quadrilateral, it gets special names. तो यहाँ पे बता रहा है कि बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ साइड्स और एंगल्स के बेसिस पे, तो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं और 4 एंगल्स होते हैं. अब साइड्स पैरेलल है या फिर नॉन पैरेलल है, या फिर इक्वल्स है, नॉन इक्वल्स है, 2 उसमें से पैरेलल है, 1 पेयर पैरेलल है या क्या है, दैट मीन्स नेचर ऑफ साइड्स. और फिर उसी तरह से एंगल्स की पोजीशंस क्या है, कोई एंगल्स आपस में इक्वल है, नॉन इक्वल है, सप्लीमेंट्री है या क्या है. तो बेसिकली नेचर ऑफ साइड्स और एंगल्स के बेसिस पर हम तरह तरह का क्वाड्रिलेटरल्स की स्टडी करेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन कौन तरह के क्वाड्रिलेटरल हैं. तो उसमें से पहला है ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल. तो ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल है, दैट मीन्स 4 साइड्स विथ ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स. तो ये खास तरह का क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक पेयर, दैट मीन्स एक जोड़ा पैरेलल साइड्स हैं. जैसे आप पहले तो इसको आप अंडरलाइन कर लो. तो जैसे आप इन सारे पिक्चर्स में देखो, डायग्राम्स में देखो, इसमें 1 पेयर, दैट मीन्स अपोजिट साइड्स का ये जो है 1 पेयर, ये आपस में पैरेलल है. ये पैरेलल है, इसमें भी इस तरह से ये पैरेलल है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है. इसमें तो पैरेलल है, लेकिन पैरेलल है बट यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स है जो 4 नहीं, 1 2 3 4 5 है. तो ये तो क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है. पैरेलल साइड्स हैं 1 पेयर, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है. यहाँ पे देखो ये क्वाड्रिलेटरल है बट देयर इज नो पैरेलल साइड्स. अगेन देयर इज नो पैरेलल साइड्स. ओके, सो दीज आर नॉट ट्रेपेजियम. Study the above figures and discuss with your friends why some of them are trapeziums while some are not. यहाँ पे देखिए एक चीज़ बता रहा है आपको, the arrow marks. यहाँ पे देखो एक जैसा एरो मार्क्स दिया हुआ है हर एक डायग्राम में, एक जैसा एरो मार्क्स. तो ये एरो मार्क्स एक तरह के हैं और ये इंडिकेट करते हैं पैरेलल लाइंस. तो इस तरह का नोटेशंस मैथमेटिक्स में किया जाता है, तो ये चीज़ आपको समझना है. डू दिस. टेक आइडेंटिकल कट आउट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ये आपको पता होना चाहिए. कॉन्ग्रुएंसी 7th में है, हालांकि वो अब नए सिलेबस के में हटा दिया है. लेकिन कॉन्ग्रुएंसी मीन्स होता है कि आप ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के बिल्कुल आइडेंटिकल बाय साइड्स एज वेल एज बाय एंगल्स, तो सेम टू सेम कार्बन कॉपी, तो उसको कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है. तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ऑफ साइड्स 3 cm 4 cm एंड 5 cm. तो 3 हम कटआउट्स लेंगे ट्रायंगल का, 1 2 एंड 3. तीनों के साइड्स हैं जो बराबर है 3 cm 4 cm और 5 cm का. अरेंज देम एज शॉन, और उनको इस तरह से अरेंज करेंगे. दैट मीन्स 2 हमने सीधा रखा और बीच में जो गैप हुआ उसमें एक उल्टा रख दिया. यू गेट ए ट्रेपेजियम. इस तरह से यदि आप तैयार करते हो तो ओवर इन ऑल आपको एक ट्रेपेजियम मिल जाता है. इसमें जो बेस लाइन है और ये जो ऊपर का लाइन है ये पैरेलल्स हैं. Which are the parallel sides here? Should the non-parallel sides are equal? जो non-parallel sides हैं, that means ये साइड 4 और ये साइड 3 cm, तो ये क्या इक्वल होनी चाहिए? कोई ज़रूरी नहीं है. ट्रेपेजियम का डेफिनेशन यहाँ पे बता रहा है आपको कि ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल विथ ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स. एक पेयर है जो पैरेलल साइड्स होने चाहिए. जो नॉन पैरेलल है उसकी बात यहाँ पे नहीं कर रहा है, वेदर दे आर इक्वल और नॉट इक्वल
ऐसा कुछ नहीं बता रहा है, सिर्फ उसमें एक पेयर पैरेलल साइड्स होनी चाहिए। ओके, यू कैन गेट 2 more trapeziums using the same set of triangles। यहाँ पे जिस तरह से एक ट्रेपेजियम 3 ट्रायंगल्स की मदद से बनाया, आप चाहो तो इसको फिर से रीडिजाइन करके और 2 अलग तरह का ट्रेपेजियम बना सकते हो। फाइंड देम आउट एंड डिस्कस देयर शेप्स। टेक 4 set squares from your and your friends instrument boxes। use different number of them to place side by side and obtain different trapeziums। तो आप एक ट्रायल भी कर सकते हो, 4 set स्क्वायर्स लेंगे और उससे है जो तरह तरह का ट्रेपेजियम बनाने की कोशिश करेंगे। If the non-parallel sides of a trapezium are of equal length, we call it an isoscale trapezium। तो अब देखो यहाँ पे एक टर्म आ गया आइसोस्केल ट्रेपेजियम। तो ऐसे ट्रेपेजियम जिसका नॉन पैरेलल साइड्स, ओके, पैरेलल साइड्स तो आपने देख लिया, वो पैरेलल है, इक्वल है, वो जो पैरेलल है वो इक्वल है या नहीं है इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पैरेलल है इतना सा चर्चा कर रहे हैं। और अब क्या बोल रहे हैं कि नॉन पैरेलल साइड्स जो इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और यदि इक्वल है तो उसे क्या कहेंगे, आइसोस्केल ट्रेपेजियम। ओके, तो इसको मैं इस तरह से अंडरलाइन करता हूं और आइसोस्केल ट्रेपेजियम हाईलाइट करता हूं। Did you get an isoscale trapezium in any of your investigation given above? यहाँ पे जो 4 set स्क्वायर की मदद से आप जो कुछ बना रहे थे, तो यहाँ पे भी चांसेस है कि आपको आइसोस्केल ट्रेपेजियम मिलेगा। अब काइट अभी क्वाड्रिलेटरल के डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी हमने पहला देखा ट्रेपेजियम, अब एक दूसरा देख रहे हैं काइट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ये काइट है जो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। द साइड्स विद द सेम मार्किंग इन ईच फिगर आर इक्वल। यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है कि ये जो मार्क किया हुआ है दैट मीन्स ये साइड इसके जस्ट एडजेसेंट में है, ये साइड ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है इन ऑल केसेस। इस फिगर में भी देखो उसी तरह का है, इस फिगर में कुछ इस तरह का ही है। ओके, तो दीज आर काइट्स। यदि इस तरह का स्थिति आता है तो ये काइट्स है, ये काइट्स नहीं है। यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे बराबर है, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। यहाँ पे 5 साइड्स हैं, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं है, ये अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। यहाँ पे क्या है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ओके, और यहाँ पे क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये काइट नहीं है, कुछ अलग नाम है, ये पैरेललोग्राम है। यहाँ पे फिर देखो आप, 1 पेयर तो है इक्वल, लेकिन दूसरा पेयर इसकी यहाँ पे बताया ही नहीं गया है कि 4th साइड्स इक्वल है या नहीं है, इसलिए दीज आर नॉट काइट्स। ओके, स्टडी दिस फिगर्स एंड ट्राई टू describe what a kite is। Observe that a kite has 4 sides, it is a quadrilateral। तो आप अब ध्यान दो इसको कि काइट है जो क्वाड्रिलेटरल है, दैट मीन्स 4 साइड्स हैं। ओके, देयर आर एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कॉन्सिक्यूटिव पेयर्स। देखिए कॉन्सिक्यूटिव मतलब ये आमने सामने इस तरह की बात नहीं कर रहा है, इसके बाजू में होना चाहिए। जो इक्वल साइड्स हैं वो बाजू में होना चाहिए, अपोजिट साइड्स वाले की बात नहीं कर रहा है। ओके, तो 2 डिस्टिंक्ट कॉन्सिक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ये इंपॉर्टेंट है काइट की पहचान के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये बात होनी चाहिए तब हम उसे काइट कहेंगे। पहला तो एक क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, दूसरा उसके पास 2, यहाँ पे देखो एक पेयर यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव था लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल नहीं कहे, ऐसे 2 होनी चाहिए। 2 डिस्टिंक्ट कॉन्सिक्यूटिव पेयर्स, 2 पेयर्स होनी चाहिए, और वो कैसे साइड्स होने चाहिए, कॉन्सिक्यूटिव होना चाहिए, ऑफ इक्वल लेंथ, तब हम उसे
काइट्स कहेंगे। तो काइट का ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बेटर है इसको हाईलाइट कर लेना। ओके, चेक वेदर ए स्क्वायर इज काइट। अब आप बताओ कि क्या ये स्क्वायर एक काइट है? तो स्क्वायर में, स्क्वायर पहली बात की स्क्वायर तो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। दूसरा, क्या वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटिव साइड्स इक्वल हैं? क्योंकि उसमें तो चारों साइड्स बराबर होता है। तो इस तरह के दो पेयर वहाँ पे इक्वल साइड्स के हैं, इसलिए स्क्वायर इज ए काइट, इसलिए हम स्क्वायर को काइट कहेंगे। ओके, डू दिस, टेक ए थिक व्हाइट शीट, फोल्ड द पेपर वंस, एक बार फोल्ड करना है, फोल्ड द पेपर वंस, ड्रॉ 2 लाइन सेगमेंट, उस पे है जो फोल्ड किए हुए साइड में इस तरह से लाइन सेगमेंट डालेंगे। उसके बाद कट अलोंग द लाइन सेगमेंट, यहाँ से कट भी कर लेंगे। ओके, और उसको ओपन अप खोलिए, यू हैव द शेप ऑफ ए काइट, अब आपको एक काइट का शेप मिलता है। हैज़ द काइट एनी लाइन सिमेट्री, देखिए इंपॉर्टेंट है, लाइन सिमेट्री आपको याद होगा, लाइन सिमेट्री किसको कहते हैं? तो लाइन सिमेट्री जैसे कि आप ए लिखो और ठीक बीच से, मैं आपको नहीं तो बोर्ड पे बताता हूँ इस चीज़ को, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री एक्चुअली जैसे मैं बताऊं कि ए मैंने यहाँ पे लिखा है और इसके ठीक बीच से एक लाइन पास करूं, तो क्या ये साइड में जो आ रहा है वो एग्जैक्ट उसके बराबर है? बराबर है। यदि मैं एस लिखूं और यहाँ पे इस तरह का कुछ करने की कोशिश करूं, तो राइट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल नहीं होता है। लेकिन यदि मैं यहाँ पे कुछ ऐसे करूं, तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला यदि उसको टर्न किया जाए तो एक जैसा आता है। तो इसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कहेंगे, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। या फिर ह्यूमन बॉडी आप खुद कंसीडर करो, यदि ठीक बीच से एक लाइन ड्रॉ किया जाए तो वो लाइन आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर होता है। तो इस तरह के लाइन को हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। ओके, तो ये है लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये हालांकि 5th 6th क्लास का ये आई थिंक है, आप यदि भूल गए होंगे तो इसको याद रखिए, ठीक है। तो हैज़ द काइट एनी लाइन ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। यहाँ पे आप ध्यान दो, आपने जब पेपर को फोल्ड किया था और ये कट किया आपने, तो यहीं से डिफाइन हो जाता है जहाँ पर आपने फोल्ड किया वो एक्चुअली लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्योंकि जब आप उसको ओपन अप करोगे तो दो पार्ट उसके निकलते हैं, इक्वल पार्ट्स। फोल्ड बोथ द diagonals of the kite, use the set square to check if they cut at right angles। अब आप क्या करो कि जो काइट जैसा जो शेप मिला, जैसे लेटस आप इसका एग्जांपल ले लो, तो इसको आपने एक फोल्ड किया यहाँ से, ये डायगोनल है, तो इसने डायगोनल से फोल्ड करो एक दूसरे को, ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी होगा, डायगोनल भी है और कंप्लीटली ओवरलैप भी करेगा। अब एक दूसरा डायगोनल B to D यदि हम इसके बेसिस पे फोल्ड करें तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, डायगोनल है, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप नहीं कर रहा है। ओके, तो दोनों डायगोनल्स बोल रहा है, फोल्ड बोथ द डायगोनल्स ऑफ द काइट, यूज द सेट स्क्वायर टू चेक इफ दे कट एट राइट एंगल्स। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये जो दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को जो कट कर रहा है, आपको देखना है कि क्या ये राइट एंगल्स पे एक दूसरे को कट कर रहा है। आर द डायगोनल्स इक्वल इन लेंथ, आपको पहला देखना है कि क्या वो राइट एंगल्स पे कट हो रहा है, और दूसरा चेक करना है
क्या वो डायगोनल्स इक्वल हैं? वेरीफाई बाय पेपर फोल्डिंग और मेजरमेंट इफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। वेरीफाई करो, डायगोनल्स चेक करो कि बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, तो वो एक दूसरे को डायगोनल्स जैसे कि यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे, तो एक डायगोनल बाइसेक्ट होगा, दूसरा नहीं होगा, लेकिन उसमें से एक है जो ये वाला B to D वो बाइसेक्ट होगा, और ये जो लंबा वाला है डायगोनल वो कट जब करेगा BD तो वो बाइसेक्ट नहीं होगा। तो आप यहाँ पे बोल रहा है आपको एक्सपेरिमेंट करने, तो आप उसको चेक कीजिए। ऑब्जर्व द डायगोनल्स फोल्ड, डू दे इंडिकेट एनी डायगोनल बीइंग एन एंगल बाइसेक्टर? क्या वो एंगल बाइसेक्टर है? जैसे मैं आपको फिर से बोर्ड पे बताता हूं। तो यहाँ पर देखो आप, जैसे कि मैंने एक काइट बनाया, ओके, ये दोनों इक्वल हैं, और ठीक इसके सामने मैं एक पॉइंट देता हूँ, और ये काइट है, ओके, ये बराबर है और ये बराबर है। अभी आप देखोगे कि इसको जब ये डायगोनल्स में मिलाता हूँ, दूसरा मैं ये डायगोनल्स मिलाता हूँ, तो ये बराबर होगा, लेकिन ये बराबर नहीं होगा, ओके। और एंगल के केस में यदि मैं देखूं तो ये एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों बराबर होगा, लेकिन इसकी ये बराबर नहीं होगा, ये एंगल बाइसेक्टर, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर नहीं भी हो सकता है, बिकॉज ये पॉइंट कोई लिमिटेशन नहीं है। यदि यहाँ पे ये पॉइंट होता तो एंगल कुछ और होता, यहाँ पे पॉइंट होता कुछ और होता, यहाँ पे होता तो एंगल कुछ और होता, ओके। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं कि इफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो एक बाइसेक्ट करता है दूसरा नहीं, ओके। यदि ये पूछे तो यस, लेकिन एक, और उसी तरह से एनी डायगोनल्स बीइंग एन एंगल बाइसेक्टर, तो यहाँ पे भी यस, लेकिन एक सिर्फ, ओके। शेयर द योर फाइंडिंग्स विथ अदर्स एंड लिस्ट देम, ए समरी ऑफ दीज रिजल्ट्स आर गिवन एल्सवेयर इन द चैप्टर फॉर योर रेफरेंस। ये चीज़ें यहाँ पे जो भी आपने पढ़ा, इसको एक टेबल के अंदर में दिखाया गया है, लास्ट में बताया गया है, तो वहाँ पे रेफरेंस के लिए देखेंगे। यहाँ पे क्या है, सो दैट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC आर कॉन्ग्रुएंट, व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस? तो ये आपको बताना है कि ट्रायंगल ABC, यहाँ पे जो ABC बन रहा है, और ADC ये कॉन्ग्रुएंट है। तो 7th क्लास में ही कॉन्ग्रुएंसी है, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंट क्राइटेरिया होता है कॉन्ग्रुएंसी का, तो उसमें से आप ट्राई करो कि ये ऐसे से प्रूफ हो सकता है, या फिर ऐसे, या फिर आप देखो कौन सी क्राइटेरिया से ये हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसे देखेंगे, ये एंगल और दोनों एंगल के बीच का साइड ये बराबर है, इसलिए A से ये प्रूफ हो सकता है कि कॉन्ग्रुएंट है, ओके। अब तीसरा पैरेललोग्राम, पहला हमने देखा ट्रेपेजियम, दूसरा हमने देखा काइट, अब एक तीसरा क्वाड्रिलेटरल हम लोग देख रहे हैं, पैरेललोग्राम। ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल एज नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम में ही, इसके नाम में ही मेंशन किया हुआ है, इट हैज समथिंग टू डू विथ पैरेलल लाइंस। यहाँ पे कुछ तो पैरेलल लाइंस का बात है। काइट में हमने देखा कुछ पैरेलल लाइंस का कोई बात नहीं है। ट्रेपेजियम में हमने देखा कि 1 पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। पैरेललोग्राम में देखते हैं क्या होता है, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है जो ये अपोजिट साइड्स AB एंड DC, और दूसरा AD एंड BC, ये अपोजिट साइड्स है जो दोनों पैरेलल है। ट्रेपेजियम में सिर्फ एक पैरेलल था,
लेकिन पैरेललोग्राम में दोनों अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, इस फिगर में भी देखो, इसमें भी देखो, इसमें भी देखो, ये स्क्वायर है और इस स्क्वायर में होता है दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। ओके, अभी यहाँ पे देखो, ये ट्रेपेजियम है, यहाँ पे वन पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल, दूसरा नहीं। यहाँ पे देखो फिर से, ये दूसरा है या नहीं, थोड़ा डाउटफुल है, तो इसलिए ये नहीं। यहाँ पे देखो, ये क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है, हालांकि BC और FE पैरेलल दिख रहा है, लेकिन ये बाकी है जो आपको ये क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है, तो दीज आर नॉट पैरेललोग्राम्स, और ये सब है जो पैरेललोग्राम्स है। कौन सा पैरेलल है ये मेंशन करके दिया है। हालांकि स्टडी दिस फिगर्स and try to describe in your own words what we mean by a parallelogram. Share your observation with your friends. Check whether a rectangle is also a parallelogram. तो क्या रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है? यहाँ पे देखो, एक स्क्वायर यहाँ पे डाल के रखा है और ये चारों साइड्स बराबर है, तो यहाँ पे एक्चुअली पैरेललोग्राम क्या है? क्वाड्रिलेटरल है और अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेनिफिट इसको है कि वो इक्वल्स भी हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन पैरेललोग्राम तो है ही। उसी तरह से रेक्टेंगल में भी सेम चीज, अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, उसमें से पैरेलल हैं, अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, चारों उसमें इक्वल नहीं होता। तो स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है और रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। ओके, टेक टू डिफरेंट रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड स्ट्रिप ऑफ डिफरेंट विड्थ्स, प्लेस वन स्ट्रिप हॉरिजॉन्टली एंड ड्रॉ लाइन्स along its edge as drawn in the figure। और ऐसा लाइन आपको डालना है, एक जैसा लिया और इस तरह से पैरेलल लाइंस हमें एक्चुअली ड्रॉ करना है। नाउ प्लेस द अदर स्ट्रिप इन ए स्लंट पोजीशन, और दूसरे स्ट्रिप को क्या करेंगे, थोड़ा स्लंट, ये हमने सीधा रखा, पहला वाला सीधा मैंने ड्रॉ किया, अब दूसरा वाला जो ड्रॉ करेंगे थोड़ा सा स्लंट, स्लंट मीन्स तिरछा। ओके, ओवर द लाइंस ड्रॉन एंड यूज दिस टू ड्रॉ 2 more लाइंस एज शॉन। ठीक है, दीज 4 लाइन्स, अब इस तरह से जो 4 लाइन्स आया और इससे जो इनक्लोज हो रहा है वो एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, दिस इज मेड अप ऑफ 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन्स। तो ये हालांकि कैसे बना, ये क्वाड्रिलेटरल 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन्स से बना है। एक क्वाड्रिलेटरल मेड ऑफ 2 पैरेलल लाइन्स, तो ये एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल जिसमें 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है, आमने सामने वाला पैरेलल है। इट इज ए पैरेललोग्राम, और यही पैरेललोग्राम है। ओके, तो इसका यहाँ पे डेफिनेशन अब दे रहा है कि ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल है हुज अपोजिट साइड्स, आमने सामने का साइड्स आर पैरेलल। ओके, अब एलिमेंट्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम्स में कुछ उसके देखते हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं। देयर आर 4 साइड्स, ये तो साफ है, क्लियर है कि 4 साइड्स है, 4 एंगल्स है इन ए पैरेललोग्राम। ओके, सम ऑफ दीज आर इक्वल, उनमें से कुछ बराबर भी हैं, तो एक्चुअली जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। These are some terms associated with these elements that you need to remember। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल टर्म्स बता रहा है आपको, वो आपको याद रखना है। गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD, यदि ABCD इस तरह से पैरेललोग्राम है तो AB and DC ओके आर अपोजिट साइड्स, इसको हम अपोजिट साइड्स कहेंगे। उसी तरह से AD और BC फॉर्म अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। तो अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम में किसको कहते हैं, ये अब आपको पता होनी चाहिए। ओके,
नेक्स्ट क्या बता रहा है, एंगल ए, ये वाला एंगल, और एंगल सी आर ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, इनको है जो अपोजिट एंगल्स कहेंगे, ए और सी, उसी तरह से डी और बी। ओके, अनदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स वुड बी बी एंड डी। ठीक है, ए बी एंड बी सी, यहाँ पे ए बी है और देखो आप इसी से सटा हुआ, दैट मीन्स ए बी जहाँ पे एंड हुआ वहीं से बी सी स्टार्ट हुआ। ओके, इस तरफ देखेंगे तो बी सी, यदि इस तरफ देखेंगे तो ए डी। ओके, तो ये ए बी और बी सी एडजेसेंट साइड्स है। इस तरह के जो इमीडिएट स्टार्ट हो रहा है साइड्स, उसको एडजेसेंट साइड्स कहेंगे। तो ए बी के दो एडजेसेंट साइड्स हो सकते हैं, एक तो बी सी और दूसरा ए डी। उसी तरह से हर लाइन का बी सी यदि हम कंसीडर करें तो बी सी का भी दो हो सकता है, एक सी डी और दूसरा बी ए। ओके, दिस मीन्स वन ऑफ साइड स्टार्ट्स वेयर द अदर एंड्स, जहाँ पे पहला खत्म हो रहा है वहाँ से दूसरा स्टार्ट हो रहा है। आर बी सी एंड सी डी, बी सी एंड सी डी एडजेसेंट साइड्स टू, क्या वो हैं? ट्राई टू फाइंड टू मोर पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। तो आप इसमें देख सकते हो और भी तरह तरह के यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स मिल जाएंगे। जैसे ए डी कंसीडर करें तो इसका लिए डी सी और ए बी। ओके, एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट एंगल्स। अब यहाँ पे है एडजेसेंट एंगल्स, जैसे एंगल ए, तो इसका इमीडिएट, जिस तरह से साइड्स में था इमीडिएट उसके बगल वाला, तो यहाँ पे ए यदि कंसीडर करूं तो ए के बगल में कौन है? डी, या फिर दूसरे बगल में कौन है? बी। तो ए के दो एडजेसेंट एंगल्स हो सकते हैं, डी एंगल डी या फिर एंगल बी। दे आर एट द एंड ऑफ सेम साइड, बी एंड सी आर ऑल्सो एडजेसेंट। ओके, आइडेंटिफाई अदर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में आप ये पहचान में आनी चाहिए आपको कि कौन अपोजिट साइड्स है, कौन अपोजिट एंगल्स है, किसको हम एडजेसेंट साइड्स कहेंगे, किसको हम एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। ये टर्म्स अब आपको फैमिलियर हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे जब भी अब आएगा तो आप इमीडिएट उसको पहचान जाओ कि अपोजिट किसको कह रहा है, एडजेसेंट मीन्स व्हाट। ओके, डू दिस, टेक कट आउट्स ऑफ टू आइडेंटिकल पैरेललोग्राम से ABCD, और दूसरे का नाम हम दे देते हैं, आइडेंटिकल है इसलिए नाम वही रख रहा है, सिर्फ ए के जगह पे ए डैश या फिर बी के जगह पे बी डैश, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। ओके, दो ये पैरेललोग्राम आइडेंटिकल्स है। हियर ए बी इज सेम एज ए डैश बी डैश एक्सेप्ट फॉर द नेम, नेम के अलावा अदरवाइज सेम है। Okay, similarly the other corresponding sides are equal to, place और भी sides ए बी एग्जाम्पल दिया, ये सारे ए डी ए डैश डी डैश के बराबर है, बी सी बी डैश सी डैश के बराबर है, डी सी डी डैश सी डैश के बराबर है। सिमिलरली प्लेस ए डैश बी डैश ओवर डी सी, अब बोल रहा है कि ए बी को आप है जो ए डैश बी डैश को, ये ए डैश बी डैश को बी सी के ऊपर रख दो, इसके ऊपर। डू दे कॉन्साइड, क्या वो कॉन्साइड करेंगे? कॉन्साइड मीन्स पूरी तरह से ढक लेना है एक दूसरे को, कॉन्साइड। ओके, क्या वो कॉन्साइड करेंगे? तो कॉन्साइड करेंगे क्योंकि वो इक्वल लेंथ के हैं। व्हाट कैन यू नाउ से अबाउट द लेंथ्स ए बी एंड डी सी, अब आप ए बी और डी सी के बारे में क्या कहोगे? अब ये यदि इसके बराबर है, और पहले ये भी बता दिया कि ए बी के बराबर ये है, और ये यहाँ से समझ में आया रखने के बाद कि ये तो इसके बराबर है, इसका मतलब डी सी और ए बी बराबर है। ओके, सिमिलरली एग्जामिन द लेंथ ए डी एंड बी सी, व्हाट डू यू फाइंड? यू मे ऑल्सो अराइव एट द रिजल्ट बाय मेजरिंग ए बी और डी सी, आप चाहो तो इसको मेजर करके भी एग्जामिन कर सकते हो। ओके, तो ये हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट से कुछ फाइंड आउट किया। तो इसको, ऐसी चीज़ों को जो हम एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट करते हैं और वो सर्टेन होता है, निश्चित है, क्योंकि
एक्सपेरिमेंट एक बार नहीं किया, बार बार किया, रिपीट किया, और हर बार ये कुछ खास बात सामने आ रही है। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग मैथमेटिक्स में प्रॉपर्टी कहते हैं। अब यहाँ देखो एक प्रॉपर्टी सामने आ रहा है। ये प्रॉपर्टी क्या सामने आ रहा है कि द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, वो इक्वल लेंथ का होता है। ये याद रखना है आपको, क्योंकि अब जो न्यूमेरिकल्स आएंगे तो वहाँ पे आपको यही सब प्रॉपर्टी को लेकर आपको सॉल्व करना है। आपको बताना पड़ेगा कि किस प्रॉपर्टी से या किस थ्योरम से आप ये कह सकते हो, तो आपको बताना पड़ेगा इन शॉर्ट बाय प्रॉपर्टी दिस। ओके, ट्राई दिस, टेक टू आइडेंटिकल सेट स्क्वायर्स विथ एंगल 30, 60, 90 एंड प्लेस देम adjacently to form a parallelogram as shown in figure 3.14। यहाँ पे जिस तरह से दिखाया गया है उस तरह से आप बनाओ। Does this help you to verify the above property? क्या ये आपको, ये जब पैरेललोग्राम होता है और आइडेंटिकल है दोनों सेट स्क्वायर्स, तो क्या अपोजिट एंगल्स बराबर हो रहे हैं या अपोजिट साइड्स यहाँ पे बराबर हो रहे हैं? बिल्कुल, ये जो था यही पोर्शन ऊपर चला गया, ये जो छोटा वाला था ये इधर आ गया, तो आइडेंटिकल हैं। यू कैन फर्दर स्ट्रेंथन दिस आइडिया थ्रू ए लॉजिकल आर्गुमेंट। अब ये तो एक आपको सेट स्क्वायर के थ्रू आपको बता दिया, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी बता दिया। ओके, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया और उससे प्रॉपर्टी लिख दिया। अभी आपको एक साइड से सेट स्क्वायर के थ्रू आपको दिखा रहा है कि ये देखो ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे अब चाहो तो आप एक मैथमेटिकल, दैट मीन्स लॉजिकल आर्गुमेंट भी यहाँ पे लगा सकते हो और उससे प्रूफ कर सकते हो। आप प्रूफ मैथमेटिकली इसको चाहो तो आप प्रूफ कर सकते हो कि हाँ सचमुच का ये एक्सपेरिमेंट हमारा सही था, गलत नहीं था, ये जो हो रहा है ये बाय चांस नहीं हो रहा है, ये ऐसा सचमुच में होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स के थ्रू हम दूसरे लॉजिक के थ्रू भी चाहे तो इसको प्रूफ कर सकते हैं। एक लॉजिकल आर्गुमेंट यहाँ पे हम दे सकते हैं। क्या है वो आर्गुमेंट, किस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं? देखिए, कंसीडर ए पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। ड्रॉ एनी वन डायगोनल, कोई एक डायगोनल आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो, चाहो तो आप BD भी कर सकते हो। तो यहाँ पे AC को, डायगोनल को ड्रॉ कर लिया, से AC, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखो, लुकिंग एट द एंगल्स, अब एंगल्स पे थोड़ा आप ध्यान दो। एंगल 1 इक्वल्स टू 2, एंगल 1 एंगल्स 2 के बराबर है, क्यों? एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, क्यों? क्योंकि ये आपने 7th में पढ़ा होगा, मैं अभी जस्ट चर्चा कर रहा था उस चीज का, कि पैरेलल लाइंस होते हैं और उसको एक कोई लाइन ट्रांसवर्सल लाइन उसको काटता है, तो फिर क्या क्या प्रॉपर्टी आता है। यदि आप भूल गए हो तो मैं थोड़ा सा बोर्ड पे आपको बता देता हूँ कि क्या बात था। दैट मीन्स यहाँ पे यदि क्यों लिखा हुआ है तो इसके पीछे रीजन क्यों है, क्यों बोल रहा है कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। देखते हैं। तो ये देखो, बेसिकली 7th में हमने पढ़ा था कि पैरेलल लाइंस यदि कोई है और इसको यदि कोई एक ट्रांसवर्सल काट रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके, ये एंगल्स इसके बराबर होता है, ओके, ये एंगल्स उसके बराबर होता है। या फिर आप यहाँ भी देख सकते हो, मैंने इस तरफ दिखाया, अभी चाहो तो आप इसको भी ले सकते हो, ये इसके बराबर होगा, ओके। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये जो ट्रांसवर्सल है इसके एक साइड में ये है, एक साइड में वो है, सेम साइड नहीं है, इसलिए वो अल्टरनेट हुआ और अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स हुआ वो, ओके। तो ये इक्वल होते हैं। तो यही चीज यहाँ पे हो रहा है
कि ये जो DC है और AB है पैरेलल है, और डायगोनल जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसको इसके एक अल्टरनेट, सॉरी आप इस तरह से नहीं, हाँ अल्टरनेट, ये एक इसके अल्टरनेट, वन साइड आप देखो 1 बन रहा है तो दूसरे साइड एंगल 2 बन रहा है, तो वो आपस में इक्वल होंगे। अब आप दूसरी तरफ दूसरा पैरेलल लाइन से देखो AD एंड CV, इसको यदि ये डायगोनल एज ए ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो दो एंगल बन रहा है, AD के साथ एंगल 4 और इस साइड CV के साथ एंगल 3, तो 3 एंड 4 बराबर होंगे। तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है कि एंगल 1 और 2 इक्वल हैं, 3 एंड 4 इक्वल है। ये लॉजिक है इसके पीछे। अब देखते हैं और आगे क्या बता रहा है। सिंस इन ट्रायंगल्स ABC एंड ADC, ABC और ADC में एंगल 1, अब यहाँ पे देखो जब हमने डायगोनल्स डाला तो दो बेसिकली हमें दो ट्रायंगल मिल रहा है। इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है कि ये एंगल इसके नहीं, ये एंगल इसके बराबर है, 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है। ओके, दैट मीन्स दो एंगल्स बराबर हैं। और ध्यान दो उसी दोनों एंगल के बीच का साइड AC इस ट्रायंगल का भी है और इस ट्रायंगल का भी है। तो A फॉर एंगल, S फॉर साइड एंड अगेन A फॉर एंगल। ओके, तो ASA ये कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया है, और इससे हम कह सकते हैं सिंस इन ट्रायंगल ABC एंड ADC एक है जो 1 है जो 2 के बराबर है, 3 है जो 4 एंगल के बराबर है, और AC है जो कॉमन है, दोनों का साइड है। सो बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, उसके थ्रू हम कह सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ABC एंड CDA ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, दैट मीन्स सेम टू सेम है। हाउ इज ASA यूज्ड, तो वो अभी हमने समझाया आपको। दिस गिव्स, और इससे हमें क्या पता चलता है, जब कॉन्ग्रुएंट हैं इसका मतलब AB DC के बराबर होगा। इसका मतलब इस ट्रायंगल का जो लंबा वाला है इस ट्रायंगल का जो लंबा वाला है तो वो बराबर होगा। तो हम एक लॉजिकल आर्गुमेंट से भी प्रूव कर सकते हैं कि ये AB और DC बराबर है, उसी तरीके से BC और AD ये बराबर है, दैट मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। गॉट इट। तो ये बात है। तो हमने देखा पैरेललोग्राम में, पहला तो हमने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट करके एक प्रॉपर्टी राइट डाउन किया, और फिर हमने ये भी एक साइड से प्रैक्टिकल किया, सेट स्क्वायर सिंपली लेकर हमने देखा कि अरे ये तो बराबर होता है अपोजिट साइड्स, और इस पे भी भरोसा नहीं हुआ तो फिर हमने एक मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट किया और इसको डायगोनल बनाकर और फिर दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करके, और ये हमने यहाँ पे देखने की कोशिश की कि बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के थ्रू हमने देखा कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, एक जैसे ही हैं, और उससे हमें पता चल गया कि अपोजिट साइड्स ये जो है इक्वल है। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 3। ठीक है, ये तो सिंपल एग्जाम्पल है, ऐसे मैं देख लेता हूँ। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS। यहाँ पे ये दिया हुआ है 12 और 7, तो सिंपल है, ये 12 तो ये भी 12, 7 तो ये भी 7, 38। ओके, angles of a parallelogram. We studied a property of parallelograms concerning the opposite sides. हमने अभी opposite sides के बारे में parallelogram का प्रॉपर्टी हमने देखा कि इक्वल होते हैं। What can we say about the angles? एंगल्स के बारे में हम क्या कहेंगे? Do this, ये आप करो। Let ABCD be a parallelogram, ठीक है। कॉपी इट ऑन ए ट्रेसिंग सीट, अब इसको आप सेम टू सेम ट्रेसिंग सीट में कॉपी करो। नेम द कॉपी एज A डैश B डैश C डैश D डैश। प्लेस A डैश B डैश C डैश
डी डैश ऑन ABCD, आप जो ट्रेसिंग शीट पे आपने कॉपी किया है उसको है जो ओरिजिनल वाले पे आप रखो। अब दोनों को पिन देम टुगेदर एट द पॉइंट, उस पॉइंट पे जहाँ पे दोनों का डायगोनल्स मीट करता है, दो डायगोनल्स होते हैं, दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे हम पिन करते हैं। ओके, रोटेट द ट्रांसपेरेंट शीट बाय 180 डिग्री। अब जो ट्रांसपेरेंट शीट है उसको हम 180 डिग्री से रोटेट करते हैं। द पैरेललोग्राम स्टिल कोइंसाइड, तो हम देखते हैं कि 180 डिग्री पे यदि हमने एक को रोटेट कर दिया तो भी वो पैरेललोग्राम एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है। बट you know find A dash lying exactly on C। 180 डिग्री से जब हम रोटेट करेंगे तो क्या होगा कि इसका C A पे आ जाएगा। ओके, इसका C डैश A पे आ जाएगा, तो कोइंसाइड कर रहा है वो। एंड वाइस वर्सा, सिमिलरली B डैश लाइज ऑन D। B जब है जो B डैश जब 180 डिग्री टर्न करेगा तो वो D पे पहुंच जाएगा। तो ये एक दूसरे को स्टिल 180 डिग्री से राउंड करा देते हैं एक को, तो भी वो एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहा है। ओके, तो ये आपको करना है और पता करना है। अब कहते हैं ना कि मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए कौन इस तरह से लाइन बाय लाइन पढ़ता है, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए ऑलवेज, क्योंकि जब आप इस तरह से पढ़ते हो तो एक्चुअल में आपके माइंड में एक माइंड मैप बनता है और उस माइंड मैप से आप समझ पाते हो कि आखिर बात क्या है। इसलिए, और ये तो एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक इतनी अच्छी होती है कि ये आपको सिर्फ पढ़ाता ही नहीं समझाता भी है, और इससे बेटर कौन समझाएगा। हम टीचर तो सिर्फ आपको एक्सप्लेन करते हैं, समझने में सिर्फ हेल्प करते हैं। पढ़ना भी एनसीईआरटी से है और ये एनसीईआरटी आपको पढ़ाएगा भी, है ना। तो ये आपको करना है, अपने माइंड में समझना है कि किस तरह से होता है, और आप देखोगे कि इसका मतलब हुआ जब आप 180 डिग्री पे टर्न कर रहे हो तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये जो अपोजिट एंगल्स हैं वो आपस में बराबर होते हैं। Does this tell you anything about the measures of angles A and C? Examine the same for angles B and D. State your finding। और इस एक्सपेरिमेंट से हमें एक प्रॉपर्टी मिलता है। जिस तरह से साइड्स के बारे में हमने एक प्रॉपर्टी ढूंढा था, उसी तरह से यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मिल रहा है। क्या है वो प्रॉपर्टी, तो ये भी आपको याद रखना है। The opposite angles of a parallelogram are of equal measures। तो पहले प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, और अब हमें पता चल रहा है कि अपोजिट एंगल्स ये भी इक्वल मेजर के होते हैं। दैट मीन्स A इक्वल टू C एंड B इक्वल टू D। ओके, ट्राई दिस। टेक टू आइडेंटिकल 30, 60, 90 सेट स्क्वायर्स। ओके, आपके कंपास बॉक्स में होता है, एंड फॉर्म ए पैरेललोग्राम एज बिफोर। आपने बनाया। डज द फिगर ऑब्टेन हेल्प यू टू कंफर्म द एबव प्रॉपर्टी। क्या उसके थ्रू जब आप बनाते हो तो आपको ये बात समझ में आता है कि अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो आप करके देखो, आपको तुरंत समझ में आएगा कि हाँ अपोजिट एंगल्स बराबर हो रहे हैं उसमें भी। यू कैन फर्दर जस्टिफाई दिस आइडिया थ्रू लॉजिकल आर्गुमेंट। अब पहले केस में जब हम लेंथ की स्टडी कर रहे थे अपोजिट लेंथ्स के बारे में, तो हमने ठीक इसी तरह से पहले एक्सपेरिमेंट किया, और फिर सेट स्क्वायर से हमने साइड से देखा, और फिर एक लॉजिकल आर्गुमेंट दैट मीन्स मैथमेटिकली हमने उसको प्रूव करने की कोशिश की। तो यहाँ पे भी हम एक लॉजिकल आर्गुमेंट से इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, सेम है जिस तरीके से हमने वहाँ पे प्रूव किया था उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा। इफ AC एंड BD आर द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है,
दोनों डायगोनल्स हमने ड्रॉ किया। यू फाइंड दैट एंगल 1 और 2 इक्वल होगा, 3 एंड 4 इक्वल होगा। क्यों? ये सवाल यहाँ पे भी पूछा था क्यों, तो हमने बताया था ASA के थ्रू किस तरह पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन ट्रांजेक्ट करता है तो वहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे भी बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे भी बराबर है। ये पैरेलल लाइंस हैं और इसको डायगोनल है जो एज ए ट्रांसवर्सल लाइन वो ट्रांजेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो बन रहा है वो इक्वल है और वही मेंशन किया हुआ है। ठीक है, स्टडिंग एंगल ABC एंड ADC सेपरेटली विल हेल्प यू सी दैट बाय ASA। पिछले केस में भी सेम क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी का सेम क्राइटेरिया अप्लाई हुआ था, यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया ASA। ये एंगल और दोनों के बीच का साइड कॉमन साइड है। तो हम पाते हैं कि एंगल ABC और CDA एंगल ट्रायंगल CDA ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है बाय ASA क्राइटेरिया। ओके, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। दिस शोज दैट एंगल B, ये जो B है, ओके, यहाँ का ये पार्ट सेपरेटली यहाँ पे दिखा रहा है, ये पार्ट इक्वल होगा D के। दिस शोज दैट एंगल B एंड एंगल D हैव सेम मेजर। इन द सेम वे यू कैन गेट मेजर ऑफ एंगल A एंड मेजर ऑफ C। उसी तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो C है ये A के बराबर होगा। ओके, और यहाँ पे इसका A इसके C के बराबर होगा। ध्यान देना आप, इसका A बराबर नहीं है, इसका A इसके C के बराबर और इसका C इसका A के बराबर है। ओके, तो ये हो गया। अब एग्जाम्पल 4 देखते हैं। इन द फिगर BEST बेस्ड इज ए पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ। ओके, तो यहाँ पे देखो सिंपल है कि आपको XYZ का ये वैल्यू निकालना है। तो ये 100 है, तो अपोजिट, अभी हमने प्रॉपर्टी देखा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये 100 है तो ये भी 100, X 100 हो गया। अभी आप देखो कि ये PS और BE यदि पैरेलल है और SE यदि इसको एज ए ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, दैट मीन्स X वुड बी इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल Y। Y भी इक्वल होगा, Y भी 100 होगा। B X के बराबर है, X इज 100। और जब भी इस तरह के आप क्वेश्चंस बनाते हो तो आपको मेंशन करना पड़ता है कि आपने ये कैसे लिखा। जैसे यहाँ पे तो सिर्फ क्वेश्चंस में बता रहा है कि एंगल B 100 डिग्री है, तो आपने X को भी बताया 100 डिग्री, तो ये आपके माइंड में कैसे आया? तो चूंकि आपने अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी अभी पढ़ा पैरेललोग्राम का, तो उसके थ्रू ही आपने, उसके बिहाफ में ही आपने कहा कि ये इसके बराबर होगा, इसलिए आपने लिखा। तो ये आप ब्रैकेट में इसी तरह से मेंशन करो। ये एग्जांपल्स एक्चुअली आपको सिखाता है कि मैथमेटिक्स में आप किस तरह से फाइंड आउट करते हो स्टेप वाइज, और किस तरह से आप ये भी मेंशन करते हो कि कैसे आपने इस चीज़ को समझा। तो ये x बराबर 100, y बराबर 100, क्यों? क्योंकि मेजर ऑफ एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है जब पैरेलल लाइन को ये जब कट कर रहा है तो इसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं, 7th में हमने पढ़ा है। तो ये इक्वल हो गया, तो y भी 100 डिग्री हो गया। अब z की बात करते हैं, तो ये एक लाइन है और लाइन पे ये जो लाइन का एंगल सम प्रॉपर्टी होता है उसके हिसाब से ये दोनों मिलकर 180 होना चाहिए। सिंस एंगल y एंड z इज ए लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर है, लाइन पेयर बना हुआ। ओके, तो ये दोनों मिलकर 180 होना चाहिए। तो ये 80 से पहले एक्चुअली लिखना चाहिए आपको 180 माइनस 100 इक्वल्स टू 80। ओके, और आपको मेंशन करना चाहिए कि क्यों आपने 180 में 100 माइनस किया है। उसके पीछे ये रीजन है क्योंकि वो लीनियर पेयर है। ओके, वी नॉट टर्न आवर अटेंशन टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम।
ये तो हमने अपोजिट एंगल्स के बारे में देखा कि वो इक्वल होते हैं। अब एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में समझते हैं कि क्या होता है। एडजेसेंट एंगल्स जैसे ए और डी, तो ए का एडजेसेंट में डी है, ए का एक दूसरा बी भी हो सकता है, बी भी है, तो ये बगल में जो है उसको एडजेसेंट कहते हैं। ये टर्म एडजेसेंट आपको समझना चाहिए, ठीक। ए एंड डी आर सप्लीमेंट्री। अब यहाँ पे बता रहा है कि ये ए और डी, या फिर दूसरी तरफ आप ये भी देख सकते हो ए और बी, ओके, आर सप्लीमेंट्री सिंस डीसी पैरेलल ए बी। डीसी और ए बी पैरेलल है और उसको एक लाइन ए डी कट कर रहा है, पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है, ओके। तो ट्रांसवर्स वहाँ पे क्या होता है कि सेम साइड, ये पैरेलल जो कट कर रहा है एडी उसके सेम साइड है, दोनों इसी साइड में है, तो ये है जो ये सप्लीमेंट्री होते हैं, ओके। इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है ये, ओके। तो सप्लीमेंट्री सिंस डीसी ए बी एंड विद द ट्रांसवर्सल डी ए, these two angles are interior opposite, तो interior opposite angles are supplementary. A and B are also supplementary. A और B यदि हम इस तरह से लें तो ये दोनों भी supplementary होंगे। That means कि एंगल A में यदि D हम जोड़ते हैं तो वो 180 होता है, पहला। दूसरा, यदि हम एंगल A में B जोड़ते हैं तो भी 180 होता है, यानी इस पार्ट में ये जोड़ो तो 180, इस पार्ट में ये जोड़ो तो 180। दैट मीन्स ये दोनों बराबर होगा मेजर का। गॉट इट? ए एंड बी आर ऑल्सो सप्लीमेंट्री। कैन यू से व्हाई? सेम रीजन। तो इसका मतलब होता है कि ए डी और बी सी और बी एज ए ट्रांसवर्सल मेकिंग ए एंड बी इंटीरियर अपोजिट, ये रीजन है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि अपोजिट एंगल्स है जो बराबर हो रहा है, और ये जो अल्टरनेट इंटीरियर इंटीरियर अपोजिट एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री होता है। अपोजिट एंगल्स हमने पता किया पहले कि वो बराबर होते हैं, और ये हमने पता किया कि ये जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं। आइडेंटिफाई 2 मोर पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स फ्रॉम द फिगर, और इस तरह से हमें प्रॉपर्टी मिलती है, इस तरह से हमें प्रॉपर्टी मिलती है कि द एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। इससे पहले हमने ये पता किया था कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और अभी हम देख रहे हैं कि एडजेसेंट एंगल्स है जो वो सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री, मतलब एक दोनों का सम है जो 180 होने वाला है। सप्लीमेंट्री टर्म उसी के लिए यूज किया जाता है। Example 5, in a parallelogram RING ring, okay, measure of R is 70, find all the other angles। ये 70 है तो आपको बाकी सारे फाइंड आउट करना है। तो ये 70 है तो अपोजिट एंगल भी 70 होगा, ओके। अभी ये 70 है तो ये इसका सप्लीमेंट्री होगा 180 माइनस 70 110। उसी तरह से ये भी ये सप्लीमेंट्री होगा तो 180 माइनस 70 110, या फिर ये जब पता चल गया तो इसका अपोजिट ये है तो ये भी 110। दोनों तरीका से आप इसका मान निकाल सकते हो। ये हो गया, इजी है ये सब। थिंक एंड डिस्कस एंड राइट। आफ्टर शोइंग मेजर R and M 70, कैन यू फाइंड मेजर ऑफ I and G बाय एनी अदर मेथड। I और G का जब आपको पता चल गया कि ये दोनों 70 है तो आप इसको दूसरे तरीके से निकाल सकते हो। वही तरीका है, इसको सप्लीमेंट्री करेंगे तो ये हो गया। अब सप्लीमेंट्री ये मिल गया हमको 110, तो इसको पता करने का 2 तरीका, या तो ये 110 है तो अपोजिट मान के कहेंगे तो ये भी 110, या फिर इसको छोड़ दें, इसके सहारे यदि कहेंगे तो ये दोनों सप्लीमेंट्री होना चाहिए 180 माइनस 70 110। Diagonals of a parallelogram. The diagonals of a parallelogram in general are not of equal length. ये equal length के नहीं होते हैं,
ये ध्यान रखो आप, एक बड़ा और एक छोटा होगा। इक्वल लेंथ कब होगा? जब आप रेक्टेंगल बनाते हो, रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, तो रेक्टेंगल के केस में सिर्फ रेक्टेंगल दैट मीन्स ये स्पेशल पैरेललोग्राम, सिर्फ उस केस में डायगोनल्स इक्वल होंगे, अदरवाइज इन जनरल वो इक्वल लेंथ के नहीं होते। यहाँ पे देखो मेंशन क्या हुआ, इन जनरल, दैट मीन्स एक्सेप्शन कुछ है, वो है रेक्टेंगल और स्क्वायर भी। डिड यू चेक दिस इन योर अर्लियर एक्टिविटी? हाउएवर the diagonals of a parallelogram have an interesting property। अब diagonals के बारे में कुछ interesting property है, देखते हैं। Do this, take a cut out of parallelogram say ABCD, let its diagonal ACBD DB meet at O, ठीक है। Find the midpoint of AC by a fold placing C on A, तो इसको फोल्ड करके मिड पॉइंट लाएंगे। इज द मिड पॉइंट सेम एज ओ, क्या मिड पॉइंट सेम है? AC का पहले आपको फोल्ड करके पहले तो आप देखो कि AC और DB दो डायगोनल है, वो कट करेगा यहाँ पे, और फोल्ड करके भी आप पता करो क्या मिड पॉइंट है। वो जहाँ पे वो एक दूसरे को, दोनों डायगोनल एक दूसरे को कट कर रहा है, एक्चुअली वही पॉइंट मिड पॉइंट भी होता है। जब इसको फोल्ड करते हैं इधर से या फिर इधर से, तो पता चलता है कि वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही उसका मिड पॉइंट भी है दोनों डायगोनल्स का। रिपीट द एक्टिविटी टू फाइंड वेयर द मिड पॉइंट ऑफ DB कुड लाई। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें फिर एक प्रॉपर्टी मिलती है कि द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, जो डायगोनल्स, दो डायगोनल्स होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स दोनों एक दूसरे को बराबर पार्ट में कट करता है। एट द पॉइंट, कहाँ पर? एट द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स जहाँ एक दूसरे को कट कर रही है, वो पॉइंट पे वो सिर्फ इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, वो बाइसेक्ट भी कर रही है। ओके, उस पॉइंट पे जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट, उसका पॉइंट वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रही है। ओके, टू आर्गू एंड जस्टिफाई दिस प्रॉपर्टी इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, और इसको प्रूव करना आसान, ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। फ्रॉम फिगर 3.24 अप्लाइंग ASA क्राइटेरिया, तो सेम ASA जो अभी हमने चर्चा किया, 2 बार यूज किया ASA, इट इज इजी टू सी दैट ट्रायंगल AOB, ये देखो, दोनों जब डायगोनल्स जब हम ड्रॉ करते हैं तो एक्चुअली ये 4 ट्रायंगल बन रहा है। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है, AOB, हाँ, इस छोटे वाले की बात कर रहा है, और इसके जस्ट अपोजिट में जो है COD, इसकी बात कर रहा है। ओके, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? हाउ इज ASA यूज्ड हियर? तो ASA हिंट भी दे रहा है कि ASA क्राइटेरिया के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पे देखो आप, ASA दैट मीन्स 2 एंगल और उसके बीच का ही साइड, एंगल्स के बीच का। तो पहला हम 1 देखते हैं, एंगल 1, ये पैरेलल लाइंस को मान लो AC इंटरसेक्ट ट्रांसवर्सल लाइन यूज करें, तो 1 इक्वल्स टू 2 होगा। ओके, उसी तरह से 3 इक्वल्स टू 4 होगा। अभी ये 2 एंगल हमने इस ट्रायंगल में कंसिडर किया, 1 and 3, और इसी का बीच का साइड दैट मीन्स AB, तो ये दोनों एंगल के बीच का साइड CD, तो AB और CD ये भी बराबर है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ASA, यहाँ पे भी ASA दोनों का बराबर हो रहा है, दैट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। दिस गिव्स, और ये आपको देता है कि यदि कॉन्ग्रुएंट है दैट मीन्स AO, ये वाला साइड, डायगोनल्स का ये वाला पार्ट, और डायगोनल्स का जो बचा हुआ पार्ट है दूसरे ट्रायंगल का हिस्सा है, वो वाला पार्ट, ये दोनों बराबर है। दैट मीन्स ये जो O पॉइंट है, वो जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो O ये एक्चुअली दोनों को डिवाइड भी कर रहा है। उसी तरीके से हम प्रूव ये भी कर सकते हैं, OD
OD और OB भी उसी तरीके से होगा। जब हम यहाँ पे जैसे हमने पता चला कि AO ये बराबर है, तो हमें ये भी पता चला कि OB और OD बराबर है। तो इस तरह से हमें प्रूफ हो जाता है ये। एग्जाम्पल 6, इन फिगर 3.25 HELP help is a parallelogram, lengths are in cm centimeter, given that OE equals to 4, ठीक है, OE 4 है, HL is 5 more than PE, HL ये कंप्लीट जो लंबा वाला डायगोनल है ये छोटे वाले डायगोनल से 5 मोर है, यानी कि इसके छोटे वाले में 5 जोड़ेंगे तो ये हमें मिलने वाला है। तो पहले छोटा वाला देखते हैं, ये 4 है तो ये भी 4, दैट मीन्स 8 होगा छोटा वाला। अब उसमें 5 जोड़ेंगे तो ये टोटल ये बड़ा वाला मिलेगा, ये 13। ओके, फाइंड OH, तो उसमें से अब हमको 13 नहीं पूछ रहा है, वो उसका हाफ पूछ रहा है OH, तो 13 का हाफ 6.5 cm। इजी। ओके, हम लोग फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और लेकिन मैं एक यहाँ पे आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन मैं रखे जा रहा हूँ, आप इसका आंसर जरूर दें। एक्चुअली हम लोग जो पैरेलल लाइंस पढ़ते हैं या फिर पैरेललोग्राम्स का जिस तरह से हमने स्टडी किया, आपको एक मेरे इस क्वेश्चन का आंसर देना है। जो मैंने पढ़ाया मैं इससे रिलेटेड नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आखिर हम लोग ये पैरेललोग्राम्स क्यों पढ़ते हैं। या फिर आप ऐसा मान लो कि मेरा क्वेश्चन है कि पैरेलल लाइंस या फिर इसके जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं या पैरेललोग्राम्स, इसका जो प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ा, स्टडी किया, जनरल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आप कहाँ इसे पाते हो, या फिर आप किस तरह से आप देखते हो कि जनरल लाइफ में इसका एप्लीकेशन हो रहा है, या फिर आप या हम या फिर हमारे जैसे और भी बहुत वर्ल्ड के जो भी लोग हैं वो किस तरह से इसको अप्लाई करते हैं डे टू डे लाइफ में। तो आप 1 या 2 लाइन में आप इसका आंसर हमें दें और कमेंट लिखें और कमेंट से हमें आंसर दें। मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या समझते हैं इससे, आखिर क्यों स्टडी करते हैं। थैंक यू।